नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से खबर है जहां पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। बीजेपी मुख्यालय में यूपी को लेकर बड़ी बैठक हुई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में शामिल हुए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। यूपी के बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया गया है। 24 मार्च को दोपहर तक बाकी प्रत्याशियों की सूची आने की उम्मीद जताई गई है। तो आपको बता दें कि यूपी के बीजेपी उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन हुआ है और जल्द ही आपको बता दें कि यहां पर बाकी प्रत्याशियों की सूची भी जारी की जा सकती है। स्वाति पाठक हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वाति, क्या कुछ अपडेट इस बैठक को लेकर? स्वाति, आवाज पहुंच रही है अब तक? ठीक है, शायद संपर्क टूट चुका है स्वाति से, फिर से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसी बीच बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें जहां पर आपको बता दें कि यूपी में बची हुई सीटों को लेकर मंथन किया गया है और आपको बता दें कि सीईसी की बैठक संपन्न हुई है। बीजेपी सीईसी की बैठक संपन्न हुई है, प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया गया है जहां पर आपको बता दें बचे हुए जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर मंथन किया गया है। और स्वाति हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति, क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल पा रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश की ज्यादातर सीटों को लेकर चर्चा हो गई है और सूत्रों के मुताबिक पीलीभीत सीट को लेकर चर्चा हुई है क्योंकि पहले चरण में वोटिंग होनी है वहां पर। और पीलीभीत सीट पर वरुण गांधी का टिकट कटने जा रहा है। उसकी जगह पर नए उम्मीदवार को बीजेपी उतारने जा रही है। इसके साथ ही सुल्तानपुर से मेनका गांधी का टिकट सूत्र बता रहे हैं कि फाइनल हो गया है। बीजेपी सुल्तानपुर से मेनका गांधी को प्रत्याशी बनाएगी। इसके साथ ही अगर हम बदायूं सीट की बात करते हैं तो बदायूं सीट से मौजूदा सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट कटने जा रहा है और दूसरे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी उतारने जा रही है बदायूं सीट पर। क्योंकि आपने देखा कि बदायूं सीट की अगर हम बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से बयानबाजी की थी उसकी वजह से कहा जा रहा है कि बदायूं सीट पर भारतीय जनता पार्टी नया उम्मीदवार उतारेगी। वहीं अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो मौजूदा सांसद का टिकट कट सकता है, यानी वीके सिंह अभी सांसद है गाजियाबाद से। सूत्र बता रहे हैं कि उनके टिकट को भी काटने की तैयारी जो है वो पार्टी कर रही है और नए उम्मीदवार को लेकर आज मंथन किया गया है। तो कहा जा रहा है कि अधिकतर सीटों पर यानी 25 सीटों पर आज जो है वो चर्चा लगभग पूरी हो गई है और 1-2 दिनों के अंदर ही बीजेपी उत्तर प्रदेश को लेकर सूची जारी कर देगी। लेकिन बड़ी खबर यही है कि पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट पार्टी ने काट दिया है क्योंकि वरुण गांधी ने जिस तरह से सरकार पर सवाल उठाए थे, आपने देखा था, उसी सीट को लेकर बीजेपी नए उम्मीदवार को अब उतारने जा रही है पीलीभीत सीट पर। लेकिन मेनका गांधी की रिपोर्ट अच्छी आई है सुल्तानपुर से और मेनका गांधी को फिर से पार्टी सुल्तानपुर से उम्मीदवार बनाएगी। स्वाति, कोई अपडेट है क्या कि ये सूची जो है वो कब तक जारी हो सकती है? देखिए, आज बैठक हो गई है केंद्रीय चुनाव समिति की और 1-2 दिनों के अंदर जो है वो सूची उत्तर प्रदेश की जारी हो जाएगी। कल कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है और अगर कल लिस्ट जारी नहीं होती है तो परसों जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपनी लिस्ट जारी कर देगी क्योंकि 27 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है। और ऐसे में पीलीभीत सीट, सहारनपुर सीट जहां पर पहले चरण में वोटिंग होनी है तो वहां पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं और जो सूची उत्तर प्रदेश की आएगी उसमें 25 सीटों की ही जो उम्मीदवारों के नाम की बात करें हम तो लिस्ट जारी की जाएगी। ठीक है स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए